हर 1000 किलोमीटर पे आपको मैक्सिमम 40-50 हज़ार रुपए देने हैं। क्या आप इस बाइक को अफोर्ड करने के लिए तैयार हो? तो रुक मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू तोरुक मैक्टो ब्लॉग्स। आई एम तोरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। तो जब भी आप बाइक चला रहे होते हो ना, तो हर 1 किलोमीटर पे आपका कुछ पैसा खत्म हो रहा हो, जो आपको पता भी नहीं चलता है बट हो रहा हो। हम जब बाइक चलाते हैं तो रनिंग कॉस्ट में क्या गिनते हैं? पेट्रोल, मेंटेनेंस, लाइक सर्विस में आपका कितना जा रहा है, मैक्सिमम यही गिनता है आम इंसान। बट एक्चुअली जब आप 1 किलोमीटर भी गाड़ी चला रहे होते हो, आपका टायर घिस रहा होता है, आपके ब्रेक पैड चल रहे होते हैं, आपने इंश्योरेंस करा रखी है, आपने राइडिंग गियर खरीद रखे हैं, ऐसे बहुत सारे कॉस्ट हैं जो हम इग्नोर करते हैं बट एक्चुअली हम पे कर रहे होते हैं। कोई भी बाइक जैसे R1250 हो गई, या फिर आप निंजा H2R लेके चल रहे हो, Z900 लेके चल रहे हो, या फिर आप R15 लेके चल रहे हो, हर 1 किलोमीटर पे आप कुछ ना कुछ पैसा खत्म कर रहे होते हो। खरीदने के बाद आप कितना पैसा उसमें फूंक रहे होते हो, और ये चीज़ ना आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स जानना चाहेंगे। तो आज जानेंगे हम कि ऐसी कोई भी बाइक जैसे तोरुक हो गई या फिर कोई भी बाइक 1 किलोमीटर में एक्चुअली कितना पैसा खा रही होती है। तो हम मिनिमम चीज़ों को लेके चलेंगे कि वर्स्ट केस सिनेरियो में, मतलब ये बाइक 1 किलोमीटर में कितना ज़्यादा पैसा आपका खा सकती है। वैसे ज़्यादा का कोई हिसाब नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे हिडन चार्जेस जो एक्चुअली मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊंगा बट होते हैं, वी पे फॉर डेट। आज जानेंगे कि तोरुक जो है वो 1 किलोमीटर में एक्चुअली कितना पैसा खा रही होती है। हर 1 किलोमीटर पे हम पैसा फूंक रहे होते हैं, पैसा जला रहे होते हैं, बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिस इज़ लाइफ। एक बार मिली है, पैसा छाती पे लेके जाओगे क्या? तो देखो, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो आपके स्क्रीन के सामने चलेगा और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। जैसे एवरेज आप कैसे निकालते हो कि 1 लीटर में एक बाइक कितना किलोमीटर चलती है? तो तोरुक जो है वो 1 लीटर में चलती है अप्रॉक्सीमेटली 14, 15, 16, 18। मैं 14 या 15 का हिसाब लेके चलूँ तो ये 1 लीटर में 15 किलोमीटर अगर चलती है, तो 1 किलोमीटर में जो इसका कॉस्ट पड़ेगा पेट्रोल का, वो पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 7.5 रुपये या 7 की। इसका एवरेज 5 भी आता है, जगह आप 200 के ऊपर भगा रहे होती है, 5 का भी एवरेज नहीं देती है। बट मैं नॉर्मल के सिनेरियो लेके चलूँगा तो हर किलोमीटर पे इसका जो पेट्रोल का कॉस्टिंग जाता है वो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 7 रुपीज़। और अगर रही बात मेंटेनेंस की, तो हमें हर 10,000 किलोमीटर के बाद इसको एक बार सर्विस दिलानी पड़ती है। और तोरुक का एक बार जो सर्विस का कॉस्ट जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 15, 18, 20, 25 जाता है। मैक्सिमम जो जाता है वो 42, 43, 45 हज़ार जाता है। तो मैं एक एवरेज रेशियो मान के चलूँगा, तो मान लो 25,000 रुपये एक सर्विस में जा रहे हैं, या मिनिमम करते हैं, चलो 20,000 रुपये एक सर्विस में जा रहे हैं, 10,000 किलोमीटर पे आप सर्विस करा रहे हो, तो आपका हर 1 किलोमीटर में आप 2 रुपये सर्विस का दे रहे होते हो। अरे इंडिया में जब आप बाइक चला रहे होते हो तो आपकी बाइक जो होती है ना वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, खासकर से ऐसी बाइक जो कि मतलब एक पार्ट जो होता है वो इम्पोर्ट कराना पड़ता है। तो जब आप ऐसी बाइक या कोई भी बाइक आप लेके चल रहे हो तो लीगली आपकी बाइक जो होनी चाहिए वो इंश्योर्ड होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस जो होता है वो फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी दोनों कराना पड़ता है आपको। तो तोरुक के केस में अगर हम बात करें तो इसका जो अगर फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी 1 साल का अगर मैं इंश्योरेंस कराऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25,000 रुपये इंश्योरेंस में चला जाता है। 1 साल में मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाऊंगा तो 50,000, मेरे जैसा आदमी 50,000 किलोमीटर 1 साल में गाड़ी चलाएगा। 20,000 के हिसाब से अगर 20,000 रुपये 1 साल में जा रहे हैं इसके, तो आप अगर 1 किलोमीटर का हिसाब निकालो तो 1 साल में हमने चलाई गाड़ी 50,000 किलोमीटर, 20,000 रुपये हम 1 साल का दे रहे हैं। तो अगर 1 किलोमीटर का हिसाब निकालें, पैसा पे कर रहे हो इंश्योरेंस के लिए पर किलोमीटर ऑन इंश्योरेंस। अब जो बात करेंगे वो करेंगे जो कि होती तो है, दिखती भी है, लेकिन हम कभी कंसीडर नहीं करते हैं। टायर्स, हर 1 किलोमीटर पे आपका टायर जो होता है वो खराब हो रहा है। तो अगर मैं अपने बाइक की बात करूं तो इसके जो टायर है मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार किलोमीटर चलेंगे। एक बार अगर टायर आप रिप्लेस कराते हो, और जैसी राइड हम लोग करते हैं पहाड़ों में एडवेंचरस राइड 25 से 30 हज़ार किलोमीटर, तो मैं मैक्सिमम मानता हूँ चलो 30,000 किलोमीटर मैंने एक बार में टायर पे लगा दिया। और एक बार जो टायर बदलता है वो कितने का बदलता है? अप्रॉक्सीमेटली 50,000। 30,000 किलोमीटर पे हमने 50,000 का लगभग लगा दिया है। तो टायर का जो कॉस्ट पड़ जाता है आपका हर किलोमीटर पे, आप टायर पे लगभग 1.5 से 2 रुपये खत्म कर रहे होते हो। मतलब हर किलोमीटर में आपका जो टायर है वो 2 रुपये ले रहा है आपसे, क्योंकि आप अगले 30,000 किलोमीटर में आपको टायर चेंज करना ही करना है। तो 2 रुपये अप्रॉक्सीमेटली हर किलोमीटर पे फॉर टायर्स। हर बाइक, चाहे वो R15 हो गई, चाहे Z900 हो गई, चाहे ऐसी एडवेंचरस बाइक, कोई भी बाइक, आप स्कूटी की भी बात कर लो, ब्रेक आप लगा रहे हो क्योंकि आपको ब्रेक लगाना ही लगाना है। इंजन ब्रेकिंग पे आप पूरी गाड़ी नहीं चला सकते। हर किलोमीटर पे आपका ब्रेक जो होता है वो घिस रहा होता है, उसका भी पैसा आप हर किलोमीटर में पे कर रहे हो, चाहे आप 2 रुपये, 2 पैसा, 5 रुपये कितना भी पे कर रहे हो। तो अगर मैं अपने बाइक की बात करूँ तो एक बार अगर मुझे ब्रेक पैड अगर इसको चेंज कराना पड़ता है तो लगभग 25 से 30 हज़ार किलोमीटर पे ब्रेक पैड चेंज होते हैं। एक बार चेंज कराने का जो खर्चा आता है वो 24 से 25,000 रुपये आता है। तो 25,000 किलोमीटर पे 25,000 रुपये लगाए मैंने, तो हर किलोमीटर पे आप 1 रुपये ब्रेक पैड का दे दो। यार अगर सुपर बाइक्स का शौक है ना तो राइडिंग गियर खरीदना जरूरी है।
तो बिना राइडिंग गियर्स के आप ऐसी गाड़ी नहीं चला सकते हो। और ये जो बाइक्स होती है ना, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, 100-150 तो आप चलाओगे। राइडिंग गियर्स पे आप पैसा लगाते हो और इन बाइक्स पे ना नॉर्मल राइडिंग गियर्स नहीं चलते हैं। मेरा जो आप जैकेट देखते हो वो 11,000 का जैकेट है। हाँ, मैंने 5 साल पहले ली थी, बट उस समय मैंने 11,000 लगाया था। अगर आप नई बाइक ले रहे हो और इस समय आप बढ़िया राइडिंग गियर खरीदने जाओगे तो राइडिंग गियर पे आपको नहीं कुछ तो 25 से 30,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, क्योंकि राइडिंग ग्लव्स हो जाते हैं वो लगभग 3,000-4,000 के आएंगे। राइडिंग पैंट्स हो जाते हैं लगभग 10,000 के आएंगे। राइडिंग जैकेट होता है लगभग 15,000 लगाओगे। शूज़ पे आप लगाओगे, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप लगाते हो। हेलमेट लगाओगे, अब मान लो हेलमेट भी आपने मिनिमम 10,000 का लिया, तो ये पैसे लगाओगे। तो हर 1 किलोमीटर पे, और ये सब चीज़ें जो चीज़ चलती है ना वो मैक्सिमम 5 साल चलती है। आप राइडिंग गियर अगर चला रहे हो, जैसे मुझे अपना राइडिंग गियर बदलना है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया। अगर मैं देखूँ तो 5 साल में मैं अपनी गाड़ी मैक्सिमम 2.5 लाख किलोमीटर चला लूँगा। तो 2.5 लाख किलोमीटर पे मुझे लगभग 30,000-40,000 रुपये राइडिंग गियर पे लगाने हैं। तो हर 1 किलोमीटर में अगर मैं देखूँ तो आप 1 से 2 रुपये राइडिंग गियर्स पे फूक हर किलोमीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। इन सब चीज़ों को मैं चाहूँ तो इग्नोर कर सकता हूँ, बट ये इग्नोरेबल होते नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बाइक के साथ आती हैं। जब आप बाइक खरीदते हो तो बहुत सारे शौक खरीद रहे होते हो, क्योंकि बाइक खरीदना ही बस एक पर्सपेक्टिव नहीं होता है। बाइक की आपका रनिंग कॉस्ट कितना जा रहा है, आप कितना पैसा उसमें और फूक रहे हो। जैसे आपने 25 लाख की बाइक खरीदी, 25 लाख की बाइक खरीदी, उसके बाद से आपको पेट्रोल डलाना है, मेंटेन करना है। किसी के पास 32 लाख रुपए उसने ये बाइक ले ली। चीज़ें सिर्फ खरीदना नहीं होता, उनको टाइम टू टाइम नरिशमेंट भी चाहिए होती है। लेकिन अब उसको चलाना भी तो है, घर पे रखने के लिए तो लिया नहीं है तुमने। तो वही है कि एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप प्लान करो। मैं आपको डराने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ कि कितना पैसा ये बाइक्स खाती हैं, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि आपकी चाहे कोई भी बाइक लाख की है, 30 लाख की है, और आप उसको चलाना चाहते हो तो आपको हर किलोमीटर का सोचना पड़ेगा कि आप कितना पैसा उस पर लगाओगे। तो ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिस पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपकी बाइक पे क्या क्या पैसा आप लगा रहे हो। जैसे आपको एसेसरीज लगवानी है, क्रैश गार्ड लगवाना है, वैसे बहुत सारी चीज़ें। जैसे अभी मेरा विंडशील्ड ख़राब हो रहा था तो उसको बदलवाना है। तो ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कभी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक लमसम अमाउंट अगर मैं बताऊँ तो आप इस बाइक को चलाने के लिए आपको हर किलोमीटर पे मिनिमम 17 रुपये और मैक्सिमम 30+, मतलब 35-40 रुपये आपको हर किलोमीटर पे देने पड़ते हैं। बहुत छोटा लग रहा है ना। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर मैं 1000 किलोमीटर की राइड लगाता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं श्रीनगर जाता हूँ और श्रीनगर से आता हूँ, मोटा मोटी हिसाब बताऊँ तो 1000 किलोमीटर गाड़ी अगर आपको चलानी है तो यू हैव टू पे मिनिमम 17,000 रुपीज़, क्योंकि अब मल्टीप्लाई होगा 1000 से। तो 1000 किलोमीटर ये गाड़ी चलाने के लिए आप 17,000 रुपये देने हैं आपको। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, जैसे आप थोड़ा सा रफ चलाते हो, भगा के चलाते हो, या फिर कुछ हो जाता है गलती से, अगर मान लो कुछ डैमेज हो गया, ये ग्लास ही डैमेज हो गया, या फिर इसी पे कुछ डैमेज आ गया, अक्सर ही हो जाता है, या बाइक में कोई इशू आ गया, सॉफ्टवेयर इशू आ गया, तो वो जो प्राइस होता है ना वो 25, 30, 35, 40 भी जा सकता है। तो सोच लो हर 1000 किलोमीटर पे आपको 17,000 और मैक्सिमम 40-50 हज़ार रुपये देने हैं। तो दिमाग में आप डाल लो अपने कि क्या आप इस बाइक को अफोर्ड करने के लिए तैयार हो। तो जी ये हो गई बात कि आपकी सुपर बाइक जो है वो हर किलोमीटर पे कितना पैसा लेती है, वो मैंने आपको मोटा मोटी हिसाब बता दिया। मैं भी नए राइड की सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना है। कोई लंबा प्लान नहीं करता हूँ मैं, मतलब मुझे राइड पे निकलना है ना तो मैंने आज प्लान किया, कल निकल जाता हूँ। तो कुछ प्लेसेस है मेरे दिमाग में जिसमें मैं राइड में बहुत जल्दी निकलूँगा और आपको बहुत बढ़िया सीरीज़ मिलेगी एक। बट उसके पहले आपके सपोर्ट की ज़रूरत है यार, क्योंकि अभी तक जो हमने राइड लगाई है ना उसको ही आप लोगों का पूरा प्यार मिला नहीं है। गुरेज, श्रीनगर, स्पीति, नेपाल, सारी राइड्स लगाई, बट क्या वो जो वीडियोस जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिला? आई डोंट थिंक सो। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो को बस लाइक करना है, बढ़िया सा कमेंट करना है, और अगर कोई दोस्त राइडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको शेयर कर देना है। और आजकल एक नया चीज़ मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, हाइप का एक ऑप्शन आता है। कमेंट से आप स्लाइड करते हो तो एक हाइप का ऑप्शन आता है। आई डोंट नो वो कितना काम करता है या नहीं, लेकिन अगर आपको दिखता है वो तो हाइप मार देना, देखते हैं क्या एडवांटेज होता है। तो आफ्टर ऑल दिस, ये सब जानने के बाद से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 35 लगे, 40 लगे, 50 लगे, डजंट मैटर। अगर आप कैपेबल हो तो ऐसी बाइक या इससे बढ़िया बाइक खरीदो। और ये ज़िंदगी यार एक बार मिली है, तो ये 35-40 रुपये सोच के क्या ज़िंदगी को मार बैठे हैं ना। अगर मेरा मन है, अगर मैं कैपेबल हूँ, अगर मुझे सही लगता है, मैं 35 क्या 50 क्या 1000 भी दूंगा, बट अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा। तब तक के लिए तो रुक मत, मैं तुम्हारे